हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर मिला है ना सब्जेक्ट मैथ्स का, ये सेशन आपके पास 2022 टू 23 का, तो वो कराने वाली हूँ। ये हम ऑलरेडी पेपर स्टार्ट कर चुके हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये पेपर आया, आपको पता है ना। तो हमने इसका सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था। आज इस पेपर को हम हिंदी मीडियम में ही करने वाले हैं, तो आज इसका हम सेक्शन बी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ सेक्शन बी हमारे पास क्या है। तो इसमें कह रहा है कि हमारे पास टोटल 5 प्रश्न है और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कह रहा है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण एडीसी जो है वो 105 डिग्री का है और भुजा एबी को बिंदु ई तक बढ़ाया गया है जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको एबीसीडी जो है ना एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसमें कोण आपको दे रखा है यहाँ पर 105 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x प्लस वाई का मान निकालना है। अब x प्लस वाई का मान हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहली बात, तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में एक के बाद एक जो कोण बनते हैं उनका जो योग होता है वो क्या होता है, 180 होता है ना। या आप उसे कह सकते हैं कि वो आसन कोण होते हैं। तो इसका मतलब कोण डी प्लस कोण सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री इनका सम होगा। तो चलो वही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि कोण डी प्लस कोण सी जो है वो 180 के बराबर हो। आप यहाँ पर रीजन में लिख सकते हैं कि आपके आसन कौन होंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 105 और यहाँ पर आ जाएगा कोण सी बराबर में 180 आ गया। यहाँ से मैंने अपना कोण सी निकाल लिया, कितना आ गया 75। इसका मतलब वाई का मान आ गया 75। अब देखो जितना वाई है उतना ही तो एक्स होगा, दोनों ही 75 होंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर आपके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एकांतर कोण बना रहे हैं ना एकांतर कोण। तो बस वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब दोनों का योग बताना है तो x प्लस वाई निकालना है। इसका मतलब 75 प्लस 75 आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 150 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर। पर अगर बाई चांस आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आपको एक और क्वेश्चन दिया है उसको कर सकते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ कह रहे दी गई आकृति में यदि ABCD एक वर्ग है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस x का मान निकालना है। सबसे पहली बात ना, यहाँ नाम नहीं दिया तो मैंने इसको नाम दे दिया है f। ठीक है, अब आपको पता है कि जो वर्ग होता है उसका हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं ये वाला कोण निकाल लेती हूँ, COF जो निकल जाएगा रैखिक युग्म है। यहाँ ये दोनों बना रहे हैं, ये वाला और ये वाला, है ना। तो पहले तो वही वाला लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। तो जो कोण मेरा यहाँ पर DOC है प्लस जो कोण मेरा COF है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, मेरे पास 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे रैखिक युग्म है। ठीक है ना, तो ये है मेरे पास 105। ये मुझको नहीं पता तो ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया, बराबर में आ जाएगा मेरा 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरा COF निकल के आ गया, तो वो कितना आ गया मेरा 180 माइनस का 105, तो आ जाएगा यहाँ पर 75 डिग्री। क्लियर। अब अगर मेरे को ये वाला कोण और मिल जाए C वाला, तो फिर मैं त्रिभुज में 2 कोण मिल गए, तीसरा कोण निकाल पाऊंगी x का मान आसानी से। अब आपको पता है कि वर्ग के सारे कोण जो है वो 90 डिग्री होते हैं, तो ये उसका आधा ही तो होगा, क्योंकि जो AC है वो क्या है, विकर्ण है इसका, तो बराबर भागों में बांट रहा होगा फिर तो फिर मैं ये कह सकती हूँ जो मेरा यहाँ पर कोण है OCF वो कैसे निकलेगा, वो आ जाएगा 90/2, 45 डिग्री। बस अब तो त्रिभुज COF में अगर आप देखें 2 कोण तो आपको मिल ही गए हैं ना, एक 45 मिल गया और एक 75 मिल गया है। तो x का मान तो अब आप इजिली यहाँ पर निकाल सकते हैं, 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 प्लस का x, यहाँ से x आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये सिंगल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये भी आपके पास एक प्रमेय है, अगर आपको याद हो तो आपकी बुक में। ठीक है, तो इसके लिए पहले आकृति बनानी पड़ेगी, तो उसको हम यहाँ करते हैं। तो पहले वो 2 रेखाएं मैंने यहाँ पर ये बना ली हैं, इसको मैंने AB नाम दे दिया, इसको मैंने CD नाम दे दिया। यहाँ पर ये मेरे 4 कोण बन रहे हैं, इसको कोण 1 दिया, इसको कोण 2 दिया, इसको कोण 3 दिया, इसको कोण 4 दिया। ठीक है, सबसे पहली बात क्या दिया है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ।
वो दिया है मुझे ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। सिद्ध मुझे क्या करना है यहाँ पर, सिद्ध करना है मुझे कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर होगा और कोण तीन जो है वो कोण चार के बराबर होगा, ये मुझे यहाँ पर सिद्ध करना है। क्लियर। चलिए अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर अपना। सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखो ए बी मेरी एक रेखा है ना, तो ए बी एक रेखा है और जब ये रेखा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा कोण एक है प्लस जो कोण तीन है इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे रैखिक युग्म है, रेखा पे रैखिक युग्म बनते हैं ना। इसको मैंने समीकरण एक मान लिया, ठीक है। उसी तरीके से सी डी भी एक रेखा है, ठीक है। तो अब इसमें कोण एक और कोण चार का योग भी 180 हो जाएगा, रीजन सेम वही रहेगा रैखिक युग्म का, और ये समीकरण दो हो गई। अगर इन दोनों समीकरण से देखूं मैं यहाँ पर, समीकरण एक और दो से, तो वो आ जाएगा मेरे पास कोण एक प्लस का कोण तीन बराबर में कोण एक प्लस का कोण चार, ये दोनों आपस में कट गए तो कोण तीन बराबर में कोण चार हो जाएगा। अब मुझे यही सिद्ध करना था। उसी तरीके से मैं कोण एक और कोण दो भी कर सकती हूँ, दोनों करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं उसी तरह से कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर होगा। बस यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आते हैं क्वेश्चन 23 पे। कह रहा है नीचे दी गई आकृति की सहायता से निम्नलिखित को लिखिए। एक आकृति आपको ये दे रखी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये दिखे, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, बी के निर्देशांक, चैप्टर नंबर 3 का ये क्वेश्चन है। बी के निर्देशांक, देखो बी ये रहा, निर्देशांक क्या होंगे इसके, -5 और 2 हो जाएगा। एक्स का मान -5 है, वाई का 2 है, ठीक है। सी के निर्देशांक अगर हम देखें, सी ये रहा, तो एक्स है 5, वाई है -5, तो 5 और -5 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब यहाँ बिंदु बताना है, -3 और -5 दोनों तीसरे चतुर्थांश में होंगे, तो -3 और -5 ये रहा ई बिंदु है, ठीक है। ठीक है। निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 और -4 चौथे चतुर्थांश में होगा, तो 2 और -4 ये रहा, तो ये आपके पास कौन सा है, जी वाले में है। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। आसान था क्वेश्चन 23 हमारे पास। क्वेश्चन 24 हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। अब आपको क्या सिद्ध करना है यहाँ, कि जो वृत्त की दो बराबर जीवाएं हों तो वो क्या करती हैं, केंद्र पर जो कोण बनाती हैं वो भी बराबर का ही बनाती हैं। क्लियर है। तो ये भी आपके पास एक प्रमेय है, पहले आपको इसकी आकृति बनानी पड़ेगी यहाँ पर, तो चलो यहाँ बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ये। तो मैंने एक यहाँ पर वृत्त बना लिया, ठीक है। एक जीवा मैंने ये बनाई है अपनी ए बी, और एक जीवा मैंने अपनी ये बनाई है यहाँ पर सी डी, ये मेरा केंद्र हो गया, ठीक है। ये मेरे वो दो कोण हो गए जो मुझे सिद्ध करने हैं बराबर, इसको ओ नाम देते हैं। तो सबसे पहली बात क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो ए बी और सी डी दो बराबर जीवाएं हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है इसके अंदर आपको, सिद्ध आपको करना है कि जो कोण आपका ए ओ बी है वो बराबर है किसके, कोण सी ओ डी। देखो अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दूंगी तो सीपीसीटी से दोनों कोण कर सकती हूँ मैं, है ना। तो चलो वही करते हैं यहाँ पर। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में सबसे पहली बात तो ए बी इज इक्वल्स टू में सी डी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो ए ओ है वो आपका ओ सी के बराबर होगा, और जो ओ बी है आपका वो ओ डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है वृत्त की, और जब वृत्त की त्रिज्या होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम
वृत्त की त्रिज्या है, ये भी। इसका मतलब जो मेरा त्रिभुज है AOB वो सर्वांग यहाँ पर सिद्ध हो चुका है मेरा त्रिभुज COD से, तीनों SSS से। तो बस कोण जो मेरा AOB है वो बराबर हो जाएगा कोण COD के, किससे? CPCT से। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन 24। इसी के साथ एक और क्वेश्चन दिया, अगर आपको ये नहीं आता तो आप वो कर सकते हैं। कह रहे यदि किसी समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। आपको यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, कह रहा है उसकी जो असमांतर भुजाएं हैं ना वो बराबर हैं। ठीक है, तो बताओ कि फिर वो चक्रीय है। मतलब अगर मैं उसके आमने सामने वाले कोणों का योग जो है सम का, उस कोणों का योग 180 कर दूं तो हो जाएगा, है ना। करेंगे कैसे वो यहाँ पर देखो। सबसे पहली बात, मैंने वो चतुर्भुज यहाँ बनाया, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर। ये मैंने खुद से इन पे ना लम्ब डाले हैं, लिखूंगी मैं भी यहाँ पर, क्योंकि जो भी आप डालोगे वो लिखोगे यहाँ पर। ये आपका समलंब चतुर्भुज है एक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमें क्या दे रखा है, दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसी के साथ साथ इसकी असमांतर भुजाएं बराबर दे रखी थी, तो AD जो है वो BC के बराबर दिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है आपको कि जो आपका ABCD है वो क्या है, एक, आपको क्या सिद्ध करना था, चक्रीय है। ठीक है, शुरू करते हैं अब यहाँ पर अपना सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहली बात ना, मैंने यहाँ पर ये इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर M और इसको नाम दे दिया M। ठीक है, रचना लिख देना, यहाँ पर आपने रचना की है। अब वो रचना आपने क्या की है कि जो आपने AM डाला है वो लंब है किस पे, CD पे, और जो आपका BN है वो क्या है, वो लंब है आपका CD पे। क्लियर? अब अगर हम अपना यहाँ पर देखें तो पहले मैं क्या करती हूँ, इन दोनों जो त्रिभुज है ना मेरे पास, इनको क्या करती हूँ, सर्वांग सिद्ध कर देती हूँ। तो त्रिभुज AMD और त्रिभुज BNC, इन दोनों को मैं यहाँ पर सर्वांग सिद्ध करूँ तो इसके लिए मुझे तीन चीज़ चाहिए, यहाँ पर चाहिए ना। सबसे पहली चीज़ मुझे पता है कि AD जो है वो BC के बराबर है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा AM जो है वो आपका BN के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो दो समांतर भुजाएं होती है ना उनके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है, दो चीज़ मिल गई। दूसरा जो कोण आपके पास AMD है वो किसके बराबर होगा, कोण BNC के। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुज AMD जो है वो आपने सर्वांग सिद्ध कर दिया है त्रिभुज BNC के RHS से। जब ये दोनों सर्वांग सम है तो मैं कह सकती हूँ कि जो C और D वाला कोण है ये मेरे बराबर हो जाएंगे CPCT से। ठीक है, अब एक और चीज देखो यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पर D वाला कोण है और जो ये पूरा A वाला कोण है, पूरा BAD जो है, इन दोनों का योग तो 180 होगा, होगा नहीं होगा 180? क्यों? क्योंकि आपके संपूरक कोण है या आसन कोण आप कह सकते हो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोण D प्लस कोण BAD, इनका योग तो 180 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कोण D की जगह कोण C लिख दिया। आप यहाँ पर रीजन में लिख के आओगे यहाँ पर कि आसन कोणों का योग जो है वो क्या होता है आपके पास, 180 होता है। D की जगह C इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ मैं सिद्ध कर चुकी हूँ ऊपर, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अगर अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो C और A वाला जो कोण है इन दोनों का योग आपका 180 आ गया। तो ये वही तो कोण होते हैं, जब दो सम्मुख कोणों का योग 180 आ जाए तो वो कौन सा होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इसका मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ लिख दो। कोण BAD और कोण C का योग
180 है और ये सम्मुख कोण है। अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्लियर? ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसका मान निकालना है। 351 माइनस 350 का अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो थी आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका मतलब 351 प्लस का आ जाएगा 350 और 351 माइनस का आ जाएगा 350। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो यहाँ पर 701 आ जाएगा, माइनस करूं तो 1 आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 701। क्लियर? तो ये छोटा सा क्वेश्चन था 25 नंबर का, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। कंप्लीट आपका ये वाला सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन करवाऊंगी, जो इसमें आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स के होंगे। इसमें कहीं भी दिक्कत लगती है कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।